Thank you so much, sir, and thank you so much, Carlo. जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। इंडियन आइडल पे मैंने इनको देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था आज इनको यहाँ मुलाकात होगा। और हमारा माइकल निगरी सारे गामा में उसको गाते हुए मैंने देखा, कभी रोइंग में ऐसे मुलाकात होगा कभी सोचा नहीं। बस इंडियन आइडल में गाना गा के आने वाला, सारे गमा में गाना गा के आने वाला, इस रोइंग में आपने जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, हम सब मिलके इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग को करना चाहिए। क्योंकि जो गाना गाता है उसको पहले जमाने में अरे बेकार आदमी सोचता था, लेकिन यही गाना आज दो देश को जुड़ा सकता है, दो कम्युनिटी को जुड़ा सकता है, दो इंसान को जुड़ा सकता है। और जिस धरती पे, जिस मिट्टी पे मैं खड़ा हूं, यही से लीला शुरू हुआ कृष्ण एंड रुक्मिणी का। क्योंकि संगीत इसका कोई सीमा रेखा नहीं है, इसका कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई इसका धर्म नहीं है, कोई इसका बाउंड्री नहीं। अपना कला को एक्सपोज कीजिए, यही मैं पार्टिसिपेंट्स को कहूँगा। और अंत में मैं यही कहूँगा, उच्चू भाई आप लगे रहो और तगड़ा रहो, क्योंकि आप एक नेता नहीं है, आप एक कलाकार है, आप एक अच्छा प्रोड्यूसर है, आप एक अच्छा डायरेक्टर है। ये केवल पॉलिटिक्स में नहीं करना, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप ज्यादा करेंगे तो हम बीजेपी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन आपने जो आज दिन में नाबा इतापुलू का 16 एडिशंस का फुटबॉल, आज यहाँ संगीत का दुनिया में, और कौन सा दुनिया में आप हम लेके जाएंगे उसमें भी हम सीरियस बनेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा।
और आप सबका कोऑपरेशन से जो ताली बजा रहा है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो इसलिए दो हाथ से ही ताली बजता है। इसलिए यहाँ राजनीति को भी नहीं देखना, मिल के आप सब समाज को आगे ले जाइए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मैं हमेशा बोलते आया हूँ, दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा जगह है। आज तुआंग तुआंग बोलते रहता है, तुआंग में बर्फ स्नोफॉल देखने के लिए हम लोग को 200 किलोमीटर जाके ही बर्फ दिखता है। रोइंग से हम 50 किलोमीटर में अयोध्या में बर्फ दिखता है। अभी यहाँ इतना मेगा प्रोजेक्ट डैम बन रहा है और अनिली इतना स्विट्जरलैंड जैसा है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को टूरिज्म, होम स्टे, हॉस्पिटैलिटी हम सबको अच्छा करना होगा, क्योंकि आज तापरगांव सिंगेज बोल के आपका दिबांग सिंगिंग स्टार 2 में आया है। कल हमसे भी ज्यादा बड़ा एक शख्स आएंगे, एक सिंगर आएंगे इस कला को देखने के लिए। तो इसलिए हमारा आदि इडू मिसमी का ड्रेस, ये मफलर भी सबसे अरुणाचल में बेस्ट डिजाइन मफलर है। आपका लेडीज का जो गाले है अरुणाचल में ऐसा कहीं गाले नहीं है। और आपका हॉस्पिटैलिटी भी जुड़ना पड़ेगा, आपका ये ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स तो भी हम बरकरार रखना पड़ेगा। कह रहा तू
दिबांग सिंगिंग स्टार जो एक ऐसा इवेंट है जो हमारे रोइंग पे होता है बेसिकली, और ये इवेंट जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट का है, लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली का। और इस पे जो हमने किया था वो ऐसा है कि इस पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो दिबांग वैली या फिर लोअर दिबांग वैली का होना है। आनिनी रोइंग डाम्बुक एपीएसटी हो नॉन एपीएसटी हो कोई भी पार्टिसिपेट करता है। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए, एक सोसाइटी के लिए नहीं है, सभी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था। ये आइडिया हम दोनों का आइडिया दिमाग में तब आया जब हम बाहर जाके जब हमने शोज किया या फिर रियलिटी शो में हमने कोशिश की, तब हमको लगा कि हमारा डिक्शन, हमारा प्रोनाउंसिएशंस वो बहुत प्रॉब्लम है। तो हमको लगा कि चलो एपीएसटी और नॉन एपीएसटी दोनों ही एक साथ आता है तो बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने मिलेगा। तो उन लोगों का क्या होता है, नॉन एपीएसटी लोगों का होता है डिक्शन बहुत सही होता है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो हमारा जो लोकल बच्चे हैं वो भी उनसे सीख लेंगे। फिर हमारा लोकल बच्चा का नेचुरल टैलेंट जो बहुत अच्छा होता है, फिर वो लोग भी कुछ सीख के जाएंगे। तो इसी आइडिया को लेके हमने शुरू किया था। और आज हमने देखा कि जो आपका फर्स्ट सीजन का जो विनर था उनका वीडियो लॉन्च आज ओरिजिनल के साथ अपना वीडियो लॉन्च काबिल तारीफ। लेकिन बिसाइड दैट आपकी तरफ से क्या और हेल्प होगा, आपकी टीम की तरफ से क्या हेल्प लिया जाता है, पर्टिकुलरली जो विनर्स हैं और इस बार का जो विनर उनको क्या देखिए ऑडिशन वगैरह, या आपको भी एक फेम है अरुणाचल के, अरुणाचल अभी ऐसा नहीं बोल सकते, तो क्या हेल्प किया जाता है करियर बेस पर? अभी जो लास्ट टाइम का जो विनर था उनको हमने बहुत सारा जगह पे हमने शो दिलाया है, और हम कोशिश भी करते कि उनको अगला जो रियलिटी शो, जो नेशनल लेवल में जो रियलिटी शो होता है उनमें जाने का हमने एनकरेजमेंट भी देने का कोशिश किया है। पर वो एक स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहा है, तो जब भी उनका पढ़ाई वैकेशन में होता है या फिर वो जब छुट्टी में आता है तो उनको हम शोज दिलाते हैं। और ये दिबांग सिंगिंग स्टार का मंच के माध्यम से उनको बहुत सारा शोज मिला है, और साथ ही साथ उनको अभी बहुत सारा म्यूजिक वीडियो, उनका अपकमिंग म्यूजिक वीडियो बहुत सारा आने वाला है। सबसे पहली बात ये है कि ऐसा शो करने के लिए हम तो बहुत इंटरेस्टेड थे, हम अपना पूरा जी जान डालते हैं, पूरा हार्ड वर्क, लेकिन इस पे क्या हो जाता है कि थोड़ा कंट्रीब्यूशंस, स्पॉन्सर्स का कमी आ जाता है। यहाँ के हम जो हमने 2 सीज़न किया वो कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन, कुछ लोगों का स्पॉन्सर, उसी से किया हमने। तो ये आगे जाके क्या होता है कि हर साल लोग खुल के नहीं आ सकते, एक बार खुल के दे देंगे, 2 बार। तो हमारा अपील यही रहेगा कि हम चाहते हैं कि जैसे बड़े बड़े शोज़ को अरुणाचल के गवर्नमेंट कुछ फंड देते हैं, हम चाहते हैं कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से ही एक सिंगर निकलता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से ही जाके वो कैपिटल पहुंचेगा। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें थोड़ा सा हेल्प भी अगर इस शो को मिल जाएगा तो बाकी तो हम संभाल लेंगे। अगर अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अगर थोड़ा भी हेल्प मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो दिबांग सिंगिंग स्टार है, हम जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ये शायद से रुकेगा नहीं। सबसे पहले तो आपको बिग कांग्रेचुलेशन, आप एज अ विनर आए हैं दिबांग सिंगिंग स्टार के सेकंड सीजन के। तो पहले तो पता है कि खुशी है, पता है, लेकिन आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, जर्नी जो रहा है दिबांग सिंगिंग स्टार, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बहुत छोटा से बहुत गाने का शौक था। छोटा था जब, उस समय में मंदिर में भजन कीर्तन बहुत गाता था, तो उसी से मेरा एकदम प्रैक्टिस ये सब होते रहा। जब भी हम रास्ता में अकेला घूमते हैं, ऐसा करते हैं, उस समय हम गाना गा के घूमते रह गए। सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट, तो आज यहाँ पे आया है तो पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था, फैमिली का कैसा एकदम बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो अभी आप तो सिंगिंग ये जो कंपटीशन है वो जीत चुके, तो फर्दर क्या प्लान रहेगा, आप क्या करेंगे सोच रहे हैं अभी मैं और इसको सिंगिंग को जारी रखूंगा। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। काफ़ी तारीफ सुनने को मिला था सर, आज इस बार आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर देख भी लिया कि कितने बच्चों से लेकर बूढ़े लोग आपको पसंद करते हैं। सर आज जो सिंगिंग स्टार, जो दिबांग सिंगिंग स्टार का सीज़न 2 हुआ, काफ़ी बड़े तादाद में, एंड आप एज अ चीफ पेट्रन है वो इवेंट के, तो सर आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे कि और क्या क्या प्लान है सर। यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि स्पोर्ट्स हो रहा है, स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, टूर्नामेंट्स, इवन अभी सिंगिंग स्टार का, डांसिंग का भी कई बहुत चीज़ सुनने को मिल रहा है। तो आपकी तरफ से हम जानना चाहिए, स्पेशली सर आपका इवेंट है क्योंकि चीफ पैट्रन आप है, तो ये इवेंट को लेकर आपकी तरफ से कुछ जानना चाहिए। नहीं, ऐसे है कि पिछले कुछ सालों से हमेशा राज्य सरकार ने हमेशा हर, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी बोल के भी नहीं, पर अरुणाचल में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी है प्रावधान रखा है जहाँ में एक्टिविटीज़ हो सके, चाहे वो दिस टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, या चाहे ये जो मनोरंजन आज जो हुआ है
दिवांग सिंगिंग स्टार, इस तरह का एक्टिविटीज़ तो चलते रहता है यहाँ पर। हमारा सौभाग्य था कि पिछले स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स भी यहाँ में हमारा जो स्पेशली बिकॉज ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आवर डिपार्टमेंट्स, उसका वजह से बहुत सारे जो प्रतियोगिता भी यहाँ में जो हुआ है कंपटीशन, वो बहुत अच्छा तरीक़ा से हुआ है। वैसे आज खास दिन था क्योंकि हमारे माननीय संसद के सदस्य तपिर गाँव जी मुख्य अतिथि के रूप में आया था आज, और लोगों को आशीर्वाद दिया इस दिवांग सिंगिंग स्टार का जो प्रोग्राम है उसको आशीर्वाद दिया। ये एक्चुअली हमारे दो बहुत टैलेंटेड लड़का है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, जिन्होंने नेशनल सिनारियो में भी पार्टिसिपेट किया बड़ा बड़ा कंपटीशन में, जैसे सारे गामा पा और इंडियन आइडल। फिलहाल हाल ही में हमारा जो कार्नोय मेगा जी है इंडियन आइडल में हिस्सा लिया था, फिर उससे पहले माइकल मिगरी जी ने। तो ये दोनों का ही कॉन्सेप्ट था कि ये जो दिवांग सिंगिंग स्टार जो है, जो विलेज लेवल में है या डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना है, एक मंच मिलना है। और उसी उसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये जो थोड़ी मोड़ी सपोर्ट कर सका उन लोगों को सपोर्ट किया। बड़ी बात तो ये था कि तपिर गाँव जी खुद आए प्रोत्साहन करने के लिए, वो अच्छा चीज़ था, वही था। बाकी तो जी सर, ये तो आपका बनापन होगा आई गेस। आप मान नहीं रही कि आपकी लीडरशिप में जेन्युइनली हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी चेंजेस आए हैं, स्पेशली जो रोइंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। सर और कुछ प्लान रहेगा या फिर और आपका है इसको, मतलब आई मीन लाइक यूथ्स को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ्स नॉट ओनली द स्टेट का, नेशन का भी फ्यूचर होने वाला है। तो आपका स्पेशली आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका और कुछ प्लान है यूथ्स को लेकर, भले सिंगिंग हो, स्पोर्ट्स हो एंड वगैरह दूसरा स्किल डेवलपमेंट को लेकर? स्पेशली इन द स्पोर्ट्स सेक्टर पे वी हैव ट्राई टू सी कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रूरी है जहाँ खेल सके। तो ऑन दैट कॉन्सेप्ट वी हैड स्टार्टेड अ लॉट ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक हमारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से हमारा खेलो इंडिया के जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है। हमारे जितने भी है आपके उसके साथ ही साथ अटैच्ड है हमारा रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर क्लाइंबिंग, वो सब है। और पिछले कुछ सालों से हम लोग कोशिश भी कर रहा है कि माउंटेन टेरेन बाइक, क्योंकि मैं भी वहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ अरुणाचल बाइसाइक्लिंग एसोसिएशन का, तो इसलिए यहाँ का जो टोपोग्राफी है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, और ख़ास तौर पे अनिनी का विधायक से भी बहुत सहयोग मिला। तो उस तरफ में कॉम्पिटिशन्स ये सब, ताकि दी अरुणाचल टूरिज़्म को बढ़ावा जो सरकार भी उस उद्देश्य में काम करता है, वहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, 3 करोड़ का निवेश चल रहा है उसी पर। अभी सरकार ने छोटी सी एक फुटसॉल भी बनाने दिया है, और आगे बढ़ते हुए वी आर थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग ए स्मॉल स्टेडियम, जहाँ पे जो भी बड़ा कॉम्पिटिशन हो तो हम लोग यहाँ पर वी कैन बी केपेबल ऑफ होल्डिंग दोज बिग इवेंट्स। सो उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूवमेंट्स है वो तो सरकार की पुश है, तो वो तो आगे बढ़ ही रहा है। बट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको भी कैसे हम लोग मोल्ड करें। तो उसके लिए हम लोगों ने जहाँ, जैसे मैंने कहा साइकिलिंग एसोसिएशन है, 4-5 लाख का साइकिल ज़रूरी हो, तो MLA से हम लोग दे देता है। जहाँ पे किसी का कोचिंग का ज़रिया है, जो बाहर में कोचिंग करना चाहता है मुंबई या बेंगलोर पे, वहाँ पे हम लोग भी प्रावधान रखा है कि लोकल फंड से भी हम लोग कैसे उनको सपोर्ट कर सके। तो टू बिल्ड अप ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड दिस मंच जैसे सिंगिंग स्टार है, पीपल नीड दैट प्लेटफॉर्म। आज सोशल मीडिया के ज़माना से आज people can see if you have talent. So we are trying to grasp every opportunity that we can. But other than आप जो कह रहा है कि यहाँ का लोगों का जो प्यार हमें मिला है, but most important is that कि irrespective of party affiliations, the government has सबका साथ सबका विकास, ये सही
मायना में सही मूल मंत्र से आगे बढ़ा। एंड दैट इज व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड विल बी कंटिन्यूसली डूइंग दैट। यहाँ पर आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण होने जा रहा है। एंड टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशंस, यहाँ का लोगों को इकोनॉमिक जो जनता है, पब्लिक है, मध्यम वर्ग हो या गरीब लोग हो, उसको कैसे दैट ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो, जो धनराशि है सरकार को वहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हमारा जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस रहा, जितने भी सरकारी अधिकारी रहा, they were very proficient and they were very efficient. So it has been a very smooth ride for me. मेरे लिए बहुत आसान, I just had to have a concept and concept clear होने से, सरकार का सहयोग मिलने से implementation is very exceeding well because we have that kind of officers who supports us in our endeavor. So वही बात है। सर आखिर में, क्योंकि आप वन ऑफ द यंग लेजिस्लेचर है अरुणाचल प्रदेश के, तो आपकी तरफ से यूथ्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि स्पेशली अरुणाचल में अभी देखा जा रहा है कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब को लेकर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वेरेज और बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पे नाम के साथ साथ फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकता है, तो उसको लेकर आपकी तरफ से कुछ मैसेज? सी, वी कैन नॉट पुश यूथ टू अ सेक्टर जहाँ पे उनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो। जैसे कि लोग कहते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी क्यों, बाकी क्षेत्र में भी हमें युवाओं को जाना है, बट बिल्ड अप दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देयर, जहाँ में वो है ना, वो काम करके भी वो एक परिवार को जो परवरिश कर सके। सो वी नीड टू बिल्ड अप दैट, अनटिल एंड अनलेस वी बिल्ड दैट अप, यू नो, टेलिंग द यूथ कि सरकारी नौकरी पर ध्यान मत दो, बाकी जगह पर ध्यान दो, ये उचित भी नहीं होता है। तो इसीलिए आज कल यू नो दैट कुआं में जो frog in a well वो ख़त्म हो चुका है। now you know everything is connected because of the internet, so that way जो बाकी क्षेत्र है, खेल की क्षेत्र हो या जैसे कि आपके टैलेंट हो, सिंगिंग हो या अन्य जो इंडस्ट्रीज हो, यहाँ पे स्वावलंबन के जरिए बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए मदद भी मिल रहा है बैंक लोग से और सरकार की तरफ से। तो until and unless people actually, youths actually see viabilities on those sectors, we can't push them, don't, you know, सरकारी नौकरी पे मत जाओ। So that needs consistent effort, and that consistent effort is now happening, but it's been happening only since the last 4 to 5 years, 6 years. So it needs more push, and that push, that endeavor, राज्य सरकार को हम भी अपने तरफ से सलाह देंगे, राज्य सरकार कर भी रहा है, और इसको गति को थोड़े आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ के there will be lots of avenues where the youths can you know have a career in those sectors. So उसी आधारित में हमें चलना है। You know, don't push somewhere to go here or there. Let things become viable, open up things, and let the youths choose as per what they desire, and it will happen. We are opening up. Thank you so much, sir. Thank you.